Hi guys, this is Prasunta Mehtani of Easy Learning Classes, Bandra West, Mumbai, getting to you all easy way to learn English high vocabulary that's guaranteed to stay. A guarantee by me as well as by Unacademy. If you'll decide to stay glued to Unacademy and even my lessons, I know in a month's time there will be a visible change. So just hold on your breath and let's continue with today's lesson and session. Vocabulary words to be covered in today's session. The first one is defenseless. Defenseless, I mean by defenseless, friction. Vocabulary words to be covered in today's session. Defenseless, friction, depreciates, excoriating, morons, spurned away, disowned, commended, plucky, sycophants, raise one's bars, ingratiating, volatile, upfront, fecund, exile, gleefully, verbal missiles, oblige, content, presumably, unruffled. Once again, defenseless, friction, depreciates, excoriating, morons, spurned away, disowned, commended, plucky, sycophants, raise one's bars, ingratiating, volatile, upfront, fecund, exile, gleefully, verbal missiles, oblige, content, presumably, unruffled. Now once again, defenseless. Defenseless means when I am, जब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं होता, जब मैं बिल्कुल स्तब्ध रह जाती हूँ, या तो किसी ने इतना बेमिसाल या बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा काम किया होता है, तब इंसान डिफेंसलेस हो जाता है. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी मनमुटाव, फ्रिक्शन यानी किसी चीज़ से कोई घसता है, जैसे फ्रिक्शन की वजह से आग होती है तो तनाव होता है, उसके लिए भी हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं. डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब किसी को सराहना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा कहना. डेप्रिशिएट मतलब किसी के बारे में बुरा भला कहना, किसी की वैल्यू घटाना, या जब किसी के बारे में अपशब्द बोलना तो वो भी डेप्रिशिएट, या प्राइस डेप्रिशिएटिंग के लिए भी, प्राइस घटने के लिए भी डेप्रिशिएटिंग. एक्सकोरिएटिंग, एक्सकोरिएटिंग का मतलब होता है बहुत बुरा भला कहना, डांटना, दपटना, रिब्यूक करना किसी के बारे में. एक्सकोरिएटिंग बुरा भला होता है. मोरॉन्स, मोरॉन्स एक बहुत ही बेवकूफ़, निहायत ही बेवकूफ़ आदमी को हम मोरॉन कहते हैं इंग्लिश में. स्पर्न्ड अवे, स्पर्न्ड अवे यानी पुश अवे करना, धक्का दे देना, उसको फटकार कर भगा देना. डिसओन्ड, डिसओन करना यानी रिनाउंस करना, यानी उसको बेदखल करना, उसको डिसओन बोलेंगे. कमेंडेड, कमेंडेड मतलब रिकमेंड होता है जब हम किसी की सिफारिश करते हैं. कमेंडेड होता है जब हम किसी को अच्छा करते हैं. कमेंडेड तो किसी के बारे में किसी को अच्छा बताते हैं, कमेंट करते हैं, किसी को बोलते हैं, किसी के साथ अग्री करना यानी कमेंडेड, अग्री करने को कमेंट कहेंगे. प्लकी होता है, प्लकी होता है ब्रेव आदमी, जो निडर हो वो होता है प्लकी आदमी. सिकोफिन्स, यह एक बहुत ही अच्छा शब्द है. सिकोफिन्स, सिकोफिन्स हिंदी में जैसे चापलूस होता है, इंग्लिश में हिंदी के बखूबी वही शब्द है. अगर हम ढूंढने जाए, सिकोफिन्स वो होते हैं जो चापलूस होते हैं, दूसरों की बूट लिकिंग करते हैं, दूसरों की फ्लैटर करते हैं, उनको फॉनिंग करते हैं, उनके पाँव तले रहते हैं हमेशा कुछ फेवर पाने के लिए, चापलूसी करते रहते हैं, वाहवाही करते हैं झूठी. रेज वंस बार तो अपना मकाम ऊपर उठाने को हम कहते हैं रेज वंस बार्स. इनग्रेटिएटिंग तो सिकोफिन्स क्या कहते हैं, इनग्रेटिएटिंग वे होता है दूसरों के खामखा, आपने खाया ये लीजिए वो लीजिए, झूठे उनके लिए, जैसे हम हिंदी में कहते हैं उनकी खुशामद करना. हाँ, खुशामद इज द राइट वर्ड, खुशामद करना, इनग्रेटिएटिंग. तो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब देखो जो क्या कहते हैं, जिसको भड़कना, बिना रीज़न के जो प्रोवोक हो जाते हैं, जो वॉलेटाइल होता है, जो बिना कुछ किए भड़क जाए, जैसे
कोई वॉलेटाइल मिसाइल हो जाए या वॉलेटाइल नेचर का होता है, मूडी होना, कभी कभी बहुत ज़्यादा भड़कना बिना उत्तेजित किए, वो वॉलेटाइल नेचर का, अनप्रिडिक्टेबल जिसको कहते हैं बिना कुछ किए जो अपफ्रंट होना यानी फ्रैंक होना, मुंहफट होना, उसको अपफ्रंट कहेंगे, यानी मुंह से अपनी बात कह देना। फिकंड होना यानी प्रोडक्टिव होना, जर्मेन होना, जो खुश रहें। फिकंड मतलब पूरा प्रोडक्टिव, जो कहीं पर भी अपने लिए कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, फिकंड। एग्जाइल यानी जिसको, जैसे बनवास को हम एग्जाइल कहते हैं। ग्लीफुली यानी हंसते हंसते, खुशी से, ग्लीफुली यानी खुशी से भरा हुआ। वर्बल मिसाइल, देखो एक मिसाइल जो छूटती है, रॉकेट मिसाइल हुआ या तोपों की मिसाइल, ये है वर्बल मिसाइल, मतलब गाली गलौज, मुंह से गलत अपशब्द, तो वर्बल मिसाइल की तरह छूट पड़ना। ओब्लाइज करना यानी फेवर करना, यानी किसी को हेल्प करना या किसी के लिए किसी को मदद कर लेना। कंटेंट यानी संतुष्टि। प्रिज्यूमेबली मतलब संभाविक, जो प्रिज्यूम किया जा सकता है, जो अज्यूम किया जा सकता है, जिसके बारे में संभावना होती है। अनरफल्ड मतलब रफल्स होते हैं हमारी ड्रेस पे, अनरफल्ड जो बिना डरे, बिना संकुचित हुए, अनरफल्ड हुआ। नाउ लेट अस गो फॉर द phrases of today or the lessons of today. Listen to all nonetheless, matlab however, do your own. Never consider yourself defenseless or forlorn. Remember, friction only depreciates us to the level of excoriating morons, cause nobody really likes to be spurned away, and absolutely nothing, not even the worst failures you should ever be disowned. If you want your life to be rewarding and truly commended, as you are plucky enough to raise your bar on your own. So listen to all nonetheless, do your own. Never consider yourself defenseless or forlorn. Remember, friction only depreciates us to the level of excoriating morons, cause nobody really likes to be spurned away, and absolutely nothing, not even the worst failures you should ever disown. Be ever nahi hoga, you should ever disown. If you want your life to be rewarding and truly commended, as you are plucky enough to raise your bar on your own. तो listen to all, आप सबका सुनिए, जैसे सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, जैसे कहते हैं ना, nonetheless do your own, फिर भी करिए अपनी। never consider, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं निहत्था हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए दूसरों के कहने में आऊँगा। और forlorn मतलब रोता हुआ, अकेला, बेचारा, हाँ, बेचारे को हम forlorn कहेंगे। forlorn। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना चाहिए? फ्रिक्शन, आपस में झूंझना या उससे दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। डेप्रिशिएट करता है, क्या डेप्रिशिएट करता है? हमको किस लेवल पर झुटला देता है कि हम चीखते चिल्लाते हुए फूलिश आदमी लगते हैं। अगर हम उल्लू लोगों के साथ झूंझते जाते रहते हैं तो हम भी एक्सकोरिएटिंग मोरॉन्स लगते हैं, मोरॉन्स। और ये मोरॉन की स्पेलिंग, ये मरून स्पेलिंग है, प्लीज, MORON इज द स्पेलिंग ऑफ मोरॉन्स, सो प्लीज डोंट टेक दिस स्पेलिंग because I must have forgotten to correct it, cause nobody really likes to be spurned away. किसी को आप किसी को अनइम्पॉर्टेंट महसूस कराओ या किसी को हटा दो, हर किसी को चाहिए कि मैं अपनी राय रखूं, तो उन्हें रखने दो। एंड एब्सोल्युटली नॉट इवन द वर्स्ट फेलियर्स यू शुड एवर डिसोन। तो अगर आप 100 बार भी फेल हुए तो कह दो मुंह खुले ढंग से कि हाँ मैं हुआ हूँ,
आपने कभी उसे डिसोन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी रिवॉर्डिंग, अगर आपको चाहिए मैं ज़िंदगी में कामयाब बनूं, मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी रिवॉर्ड मिले, ल्यूक्रेटिव रहे मेरी ज़िंदगी, एंड ट्रूली कमेंडेड। रिकमेंड होता है जब आप किसी को रिकमेंड, लेकिन कमेंड होता है कि आपको सब लोग ये बात माने, स्वीकार करें। कमेंडेड अग्रीएबल होता है कि आप बहुत बहादुर हो, बहुत लकी हो, इनफ कि आप अपना बार खुद रेस कर सकते हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, इसलिए आप भड़कते नहीं हो, कोई कुछ भी कह लेता है चुपचाप सुन लेते हो। तो अभी आप ये बात समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट इज सिकोफिन्स आर बाउंड टू ईदर बी ingratiating और volatile. On the other hand, candid and upfront people bind themselves only to pride, being high in style and fecund even in exile, and gleefully smile their hearts out in the face of verbal missiles. As they don't need to oblige, they are content in being witty themselves and presumably unruffled in strife. Sycophants, once again, a beautiful thought. Sycophants are bound to be either ingratiating or volatile. On the other hand, candid and upfront people bind themselves only to pride or self-pride, being high in a style and fecund even in exile, and gleefully smile their hearts even in the face of verbal missiles. As they don't need to oblige, they are content in being witty themselves and presumably unruffled in strife. तो सिकोफिन्ट्स कौन होता है? जो चापलूस होते हैं, जो दूसरों की खुशामदी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों की खुशामद में, दूसरों की चापलूसी में ही दिन निकाल देते हैं, और कोई नहीं सुने तो वो वॉलेटाइल हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, तो बहुत प्यारे या तो बहुत ही क्रोधी हो जाते हैं, बहुत ही चिल्लाने चीखने लगते हैं कोई जब बात उनकी नहीं सुनता, जब उनकी खुशामद सक्सेसफुल नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, कैंडिड जो होते हैं, जो फ्रैंक होते हैं, ऑनेस्ट, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, अपफ्रंट जो लोग होते हैं, मुंह पे बात खुली कह देते हैं, वो लोग किससे बंधे रहते हैं? ओनली सेल्फ, किसी की इज्जत घटाते नहीं, अपनी इज्जत को बढ़ाते नहीं। बीइंग हाई इन प्राइड, तो वो क्या है? वो लोग हाई इन स्टाइल रहते हैं, अपनी उनकी एक अलग सी स्टाइल होते हैं, हमेशा स्टाइल उनकी अपनी होती है, निडर स्टाइल होती है। और फिकंड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। आप उनको एग्जाइल में भी भेज दीजिए, उनको देश निकाले का वो भी दे दीजिए, लेकिन वो लोग वहाँ पर भी कुछ हासिल करेंगे, कामयाबी। फिकंड होते हैं वो लोग, बहुत ही रिसोर्सफुल होंगे, बहुत ही कामयाब रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, ऐसे अनप्रोडक्टिव नहीं रहते। एंड ग्लीफुली, वो लोग दिल खोल के हंसते हैं, ग्लीफुली स्माइल देयर हार्ट्स आउट, दिल से हंसते हैं। अगर आप अपने मुंह की एक मिसाइल भी चालू करो, वर्बल एक्यूजेशंस की मिसाइल्स हो या अब्यूज़ की मिसाइल्स, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एज दे डोंट नीड टू ओब्लाइज, वो किसी को ओब्लाइज नहीं करेंगे, फेवर नहीं करेंगे या जानबूझ के फेवर नहीं करेंगे। वो लोग कंटेंट है, वो लोग बहुत विटी हैं, वो लोग विटी हैं इसलिए कंटेंट है। एंड देमसेल्व्स प्रिज्यूमेबली, और वर्स्ट से वर्स्ट अनरफिल्ड रहते हैं। अनरफिल्ड मतलब पिटर्ब्ड, बिविल्डर्ड नहीं, घबरा नहीं जाते हैं, अनरफिल्ड रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। इवन इन स्ट्राइफ, तो जब एक लहर चलती है किसी भी थॉट की, तो मुझे लगता है मेरे ख्याल भी वैसे होते हैं, और मैं उनको लिखती हूँ और फिर उनमें से शब्द निकालती हूँ जो आपके लिए लिखती हूँ। कभी कभी स्पेलिंग एरर्स होते हैं जो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये खुद के लिखे हुए शब्द हैं। मैं बाद में अगर नोटिस भी करती हूँ तो आपको समझाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, शब्द निकल जाते हैं, वैसे निकल जाते हैं। लिखते वक्त मेरी बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं मानती हूँ, माफ़ कर दीजिए। आप बहुत महान हैं, इसके लिए ये आपसे चाहती हूँ। ये नज़रअंदाज करेंगे तो हम बहुत कुछ आगे भी सीख सकते हैं। एंड 3 cheers टू माई गुड व्यूअर्स Unacademy, because you all have promoted me. I'll always be grateful to you, though I'm not the ingratiating kind. I even say personally, and I don't want my students also to be the ingratiating kind. It is good to be gratifying, it is good to be pleasing, but not to an extent that you're being servile and submissive. तो ये मेरा भी कहना है। मेरी हिंदी में बहुत बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत बार चूक जाती हूँ। आप माफ़ कर दीजिए, आप महान हैं।
Thanks to all of y'all. We move on to the next day's session. So see y'all all tomorrow with equal joy, equal enthusiasm. See you tomorrow, guys.